हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक नया चैप्टर लाए हैं 10th क्लास का, प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15। आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15। 10th में हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया था, मीन मीडियन और मोड तीनों हमने करा दिया था। और इसमें लेस देन होगी और मोर देन ओजाइब, ये हमारे रह गए हैं। ये अभी सिलेबस से हट चुका है, तो इसको हम बाद में करा देंगे कंपटीशंस के लिए। और प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर 15 है। आप पेज नंबर 296 295 पर आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15। 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं 10th स्टैंडर्ड के। इसके बाद एक ट्रायंगल बचा है, एक कंस्ट्रक्शंस है, और एक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और एक हमारा प्रोबेबिलिटी। 4 चैप्टर बचे हैं। बाकी 11 चैप्टर्स तक हमने करा दिए, 11 चैप्टर करा दिया 15 में से। तो प्रोबेबिलिटी में ये आर्यस वर्ड्सवर्थ का सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हो। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट a formidable body of great mathematical interest and of great practical importance। आर्यस वर्डवर्ड ने लिखा है, आर्यस वुडवर्ड ने, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स। ये आर्यस वुडवर्ड के सेंटेंस हैं। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट अ फॉर्मिडेबल बॉडी ऑफ ग्रेट मैथमेटिकल इंटरेस्ट एंड ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, कोई चीज संभावना। जैसे एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, पॉसिबिलिटी। लाइफ क्या है, पॉसिबिलिटी है। कब इंसान चला जाए कोई नहीं पता है। तो इंसान, डेथ क्या है, किसी का जन्म होना, डेथ होना, ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, संभावना। इसको हम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, POS, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, संभावना कोई चीज। एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। हेड आने की 1/2, टेल आने की भी 1/2। तो यहाँ पर एक कॉइन का केस आपको पढ़ना है। कॉइन का नंबर 1 कॉइन, कॉइन नंबर 2 डाइस, और नंबर 3 आपको प्लेइंग कार्ड। 10th में आपको 3 चीजें पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में कॉइन, डाइस, प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी आपने देखा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एनी PE इज इक्वल टू एनी पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, NS। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is defined as possible outcomes divided by total number of outcomes, NE upon NS। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, और मिनिमम क्या होगी, 0 होगी। कभी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगी, माइनस नहीं होगी, और 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी में 10th स्टैंडर्ड में भी, आपने 9th में भी पढ़ा है। यहाँ कॉइन का केस आपको पढ़ना है। तो कॉइन आपको पता है, कॉइन को हम टॉस करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने टोटल आउटकम्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस। एक कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, मीन्स 2 की पावर 1 आउटकम्स आएंगे, 2 आउटकम्स आएंगे। एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो दोनों बार हेड आ सकता है, या पहले हेड आ जाए फिर टेल आए, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आए, या दोनों बार टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर 2, 4 आउटकम्स हो जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए, सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दोनों बार हेड आ सकता है,
या एक बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए, तो 2 की पावर 2 4 आउटकम्स हो जाएंगे। एक पॉइंट को 3 बार टॉस करोगे, एक पॉइंट को 3 बार टॉस करोगे, समझ में आ रहा है इसका? देखा, एक पॉइंट को 3 बार टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो 2 की पावर 3 आउटकम्स, 2 की पावर 3 मीन्स 8 आउटकम्स आएंगे। कैसे लिखोगे? 8 में 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 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 बार। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2 की पावर 3, 8 हो गया। अब वैसे आप लिखते तो भूल जाते। एक पॉइंट को 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2, कितने आउटकम्स आएंगे? 2 की पावर 2 4। कैसे लिखोगे? तो 4 का आधा 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 का आधा 1 बार हेड, टेल, हेड। एक पॉइंट को तो पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 8 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ एक पॉइंट को 4 बार टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आउटकम्स आएंगे। अब 16 आउटकम्स समझ में आ रहा है बेटा? 16 आउटकम्स कैसे लिखोगे? यस सर। 16 आउटकम्स कैसे लिखोगे? 8 बार 16 का आधा तो 8 बार हेड, 8 बार टेल, एच 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 4 5 6 7 8, 8 बार हेड, 8 बार टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हेड, 8 बार टेल, 8 का आधा 4 तो 4 बार हेड, 1 2 3 4 एच, फिर टी 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 टी, फिर 4 बार टी एच एच एच, फिर एच, फिर टी 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 टी, फिर 4 का आधा 2, 2 बार हेड, एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी टी, 2 का आधा 1 बार हेड, 1 बार टेल, एच टी 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 एच टी। वैसे आप लिखते हैं तो भूल जाते हैं। अब ये 16 आउटकम्स हुए, आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक पॉइंट को n टाइम्स टॉस किया गया, एक पॉइंट को n टाइम्स टॉस करोगे तो 2 की पावर n आउटकम्स बनेंगे, 2 की पावर n पॉसिबल पॉइंट बनेंगे। सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 की पावर n होगा। तो ये रहा आपका कॉइन का केस। एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो 2 की पावर 1, या तो हेड आए या टेल आए। 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2, 4 आउटकम्स बन गए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गया। तो यहाँ पर अब ये हुआ कॉइन का केस। ऐसे डाइस में आपको 6 नंबर होते हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 6। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी को आपको आप डिफाइन भी कर सकते हो, उसके क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर। तो टोटल नंबर एक डाइस को एक बार रोल करोगे, कॉइन को टॉस करते हैं और डाइस को रोल करते हैं। तो एक कॉइन को आप एक डाइस को एक बार रोल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे? 6 पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स मतलब 6 की पावर 1। 6 नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट, 6 नंबर ऑफ 6 नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स होंगे, 6 सैंपल पॉइंट, ये सैंपल स्पेस 6 पॉइंट होंगे, 6 आउटकम्स आएंगे। एक पॉइंट एक डाइस को 2 बार रोल करोगे तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 36 आउटकम्स बनेंगे। कैसे? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 और 1 6। ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6।
ऐसे 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6, ऐसे 6-1 और 4-1। ध्यान से देखो बेटा, 4-1, 4-2, आप भी देखो 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6, ऐसे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ ली, टोटल कितना है? 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स बनेंगे। 6 की पावर 36 में अब आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर 1, 1, 2, 3 आपका पूछा जाए कि 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, तो यहाँ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ बोथ द डाइस इज 2 नंबर, तो 1 में 1 ऐड करो 2 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नंबर सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? एक ही चांस होगा, तो यहाँ 1/36 हो गया। अगर पूछा जाए सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 नंबर, सम 3 आने की, तो 2 में 1 ऐड करो 3 और 1 में 2 ऐड करो 3, तो कितना हो गया? 1 और 1 2, तो 2/36 हो गया। मतलब 1 कैंसिल भी कर सकते हो, 1/18 हो गया। आपसे पूछा जाए सम 4 आने की, सम 4 नंबर आने की, तो सम 4 में क्या आएगा? 3 1 4, 2 2 4 और 1 3 4, तो 3 हो गया, तो 3/36 हो जाएगा। सम 5 आने का, तो 4 1 3 2 2 3 और 1 4, 4 हो जाएगा, तो 4/36 हो जाएगा। सम 6 आने का, 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो 5/36 हो जाएगा। ऐसे सम 12 आने का, एक ही आएगा, 6 में 6 ऐड करो 12, तो सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1/36 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों डाइस का सम इतना आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी। तो ये रहा आपका डाइस का केस। एक डाइस को एक बार रोल करोगे तो 6 की पावर 1 आउटकम्स आएंगे, एक डाइस को 2 बार रोल करोगे तो 6 की पावर 2 मतलब 36 आउटकम आएंगे। एक डाइस को 3 टाइम्स रोल करोगे तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मीन्स 216 आउटकम्स आएंगे, पॉसिबल आउटकम्स, एक डाइस को 3 बार रोल करने पर। तो ये रहा आपका डाइस का केस। ये क्वाइन का केस है। ये पेपर में आपके क्वाइन, डाइस और प्लेइंग कार्ड 3 टाइप के 10th में दिए गए हैं। अब प्लेइंग कार्ड पर आ जाओ। ये आपका डाइस का समझ में आया बेटा नितिन? यस सर। हाँ, अब क्वाइन का हो गया, डाइस का हो गया, तीसरा प्लेइंग कार्ड का हम बताते हैं आपको। कंसेप्ट इसके बता देते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। प्लेइंग कार्ड आपको पता है कितने कार्ड होते हैं, टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। तो प्लेइंग कार्ड ये 52 कार्ड्स होते हैं। डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 2 कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड के 26 कार्ड होंगे और ब्लैक के भी 26 कार्ड होंगे। रेड में आपका हार्ट आएगा और डायमंड आएगा, हार्ट का और डायमंड आ जाएगा, मतलब पान का पत्ता और डायमंड ईंट का पत्ता होगा। और ब्लैक में आपके क्लब और स्पैट्स होते हैं, स्पैट्स के कार्ड और क्लब के कार्ड। क्लब चिड़ी का पत्ता होता है, फूल का पत्ता, और स्पैट्स होता है हुकुम का पत्ता। पान, इसमें काला पान कहते हैं इसको हार्ट आपका पान का पत्ता होता है, लाल पान, और इसको काला पान भी बोलते हैं। तो ये स्पैट्स, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पैट्स, ये 4 होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पैट्स। इनके फिगर बने हुए हैं, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। हार्ट के 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड के भी 13 होंगे, क्लब के भी 13 होंगे और स्पैट्स के भी 13 कार्ड्स होंगे। तो 13 4 जा 52 कार्ड्स हो गए, टोटल 52 कार्ड्स हुए। अब कार्ड में पहला एस हो गया, इसके बाद किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10 नंबर, फिर 9 नंबर,
8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, ये होते हैं 13 कार्ड। तो एस इक्का, फिर किंग बादशाह हो गया, क्वीन बेगम और जैक गुलाम हो गया। 10 नंबर दहला नहला, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये टोटल कार्ड्स हो गए, 13 कार्ड्स हो गए। अब इसमें भी एक स्टोरी है। ये गैम्बलर का गेम था, प्लेइंग कार्ड गैम्बलर का, इंग्लैंड से आया है। वहाँ जो जुआरी लोग थे इसको खेलते थे, तो इस पर भी स्टोरी है। जो इसका स्पैट्स का जो डायमंड का किंग था, ये एक आंख का काना था, एक ही आंखें थी इसकी, इसलिए फोटो आप इसका देखोगे जब प्लेइंग कार्ड खरीद के लाओगे तो उसमें देखोगे डायमंड के जो किंग है उसका एक ही आंख है, बाकी सबके किंग के दो दो आंखें हैं। बाकी स्पैट्स का किंग और ये हार्ट का किंग, ये इस डायमंड का किंग और स्पैट्स का किंग, ये इसके डायमंड का जैक और स्पैट का जैक, ये मजाक उड़ाते थे इसका जब ये मतलब कोर्ट में आए, इसका जो राज दरबार होता है, दरबार में आए डायमंड का किंग, तो इसका ये मजाक उड़ाए स्पैट्स का और इसका डायमंड के जैक जो थे गुलाम। फिर इसको गुस्सा आया एक दिन, इसने आदेश दिया कि इनकी भी एक एक आंखें फोड़ दो, इनको भी काना बना दो। तो ये डायमंड का किंग ने आदेश दिया, तो डायमंड के जैक का और स्पैट के जैक की एक एक आंखें फोड़ दी गई। तो ये 3 ब्लाइंड कार्ड हो गए। 3 क्या है, काना है का मतलब अंधे हैं, एक आंख है इनके, एक आंखें यही है। तो डायमंड का किंग और जैक की 2 ये हो गए और एक स्पैट्स का हो गया जैक। तो ये सब स्टोरी, ये गैम्बलर का गेम है, इंग्लैंड से आया हुआ है। अब यहाँ पर किंग, क्वीन और जैक, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। इनके फेस बने होते हैं, चेहरे बने होते हैं। तो किंग, क्वीन और जैक, इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ये होते हैं फेस कार्ड, इनके चेहरे बने होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं। और जब अगर एस को भी इंक्लूड कर लिया जाए, एस को, तो एस, किंग, क्वीन और जैक, ये चारों मिलकर के ये बन जाते हैं वैल्यू कार्ड। जब एस भी इंक्लूड हो जाए तो इनको हम वैल्यू कार्ड कहते हैं। कई टाइप के 250, 300 टाइप के गेम खेले जाते हैं, जिसमें कोर्ट पीस होता है, 6 लोग खेलते हैं, 4 लोग भी खेलते हैं, 2 लोग भी खेलते हैं, शीप गेम होता है, इनमें अलग अलग टाइप के गेम्स हैं। तो यहाँ पर किंग, क्वीन, जैक, गधा लदान लोग खेलते हैं, कोर्ट पीस खेलते हैं, कुछ लोग 6 लोग मिलकर के खेलते हैं, फिर बिक जाते हैं, नंबरिंग होता है, शीप खेलते हैं। अगर हम इसके क्या नाम है, स्पैट्स के सभी नंबर्स को जोड़ लें तो ये 100 नंबर्स होता है। तो ये सब गेम्स होते हैं 100 नंबर। इसका किंग, एस का, सभी एस का 1 नंबर दिया जाता है। किंग के, इसका जो किंग है स्पैट्स का, उस 13 नंबर होते हैं। क्वीन का 12 नंबर होता है, जैक का 11 नंबर होता है, 10 का 10 नंबर ही रहेगा। इन सब के नंबरिंग होते हैं। एक आपका ईंट का जो, ये आपका डायमंड का जो 10 नंबर होगा, इसको 6 नंबर दिया जाता है। तो अलग अलग गेम्स में अलग अलग टाइप के गेम्स खेले जाते हैं इसमें। तो टोटल 100 नंबर्स होते हैं। तो सीप वगैरह जो खेलते हैं लोग, तो यहाँ हमें गेम्स नहीं देखना है, हमें कार्ड के बारे में है। तो प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, रेड ब्लैक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ, अब यहाँ ये टोटल आपके किंग, कितने किंग हो जाएंगे? 4 किंग हो जाएंगे, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पैड का, तो 4 किंग हो गए। कितनी क्वीन होंगी? क्योंकि सबके 13 कार्ड में ये 13 कार्ड सबके पाए जाएंगे। हार्ट का भी 13 कार्ड यही होगा, डायमंड का भी 13 कार्ड्स का यही नंबर्स होगा, और क्लब के भी 13 कार्ड्स का यही प्रोसेस होगा, और स्पैड्स के भी 13 कार्ड्स का यही रिटर्न प्रोसेस होगा। ये तीनों चारों के रिटर्न प्रोसेस सेम होंगे। तो यहाँ पर हार्ट का ये 38 किंग हो गया, एक डायमंड का किंग हो गया, एक क्लब का किंग हो गया, एक स्पैड का किंग हो गया। तो 4 किंग हो गए, चारों के स्वीट मिला करके। एक इसकी क्वीन हो गई हार्ट की, एक इसकी डायमंड की क्वीन हो गई, एक क्लब की क्वीन हो गई, एक स्पैड की क्वीन हो गई। तो 4 क्वीन इसकी हो गई। ऐसे जैक, एक इसका जैक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पैड्स का। तो जब हम कोई स्पेशल बोलेंगे कि डायमंड का किंग, तो डायमंड का किंग एक ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 होगा। अगर हम कहेंगे हार्ट की क्वीन, तो हार्ट की क्वीन एक ही होगी, तो 1/52 होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि केवल क्वीन की प्रोबेबिलिटी पता करो,
तो क्वीन एक इसकी हार्ट की, एक डायमंड की, एक क्लब की, एक स्पैड्स की, तो 4/52 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि यहाँ तो इसकी क्या नाम है, ब्लैक कलर की क्वीन बताओ, ब्लैक कलर की क्वीन की क्वालिटी पता करो, तो ब्लैक कलर में 2 क्वीन होंगी, एक तो क्लब की और एक स्पैड्स की, तो इसकी क्वालिटी कितना होगी, 2/52 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं रेड कलर के किंग की क्वालिटी क्या होगी, तो रेड कलर के 2 किंग होंगे, एक तो हार्ट का और एक डायमंड का, तो 2/52 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई स्पेशल एक कह देते हैं कि जैक, क्लब के जैक की क्वालिटी क्या होगी, तो क्लब का जैक एक ही होगा, तो 1/52 होगा। तो यहाँ अलग अलग प्रोसेस होता है। तो अब हम क्वेश्चन इसके करेंगे। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब आगे हम बढ़ाते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, तुम भी देखो, लास्ट चैप्टर पॉलिटी 15वां। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की दोनों मिल करके 1 होगा। जैसे मान लो कोई गेम खेलने की प्रोबेबिलिटी, गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो लूजिंग का गेम क्या होगा, तो विनिंग प्लस में लूजिंग दोनों जोड़ करके 1 होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से ना कम होगी ना 1 से ज्यादा होगी। 1 से कम हो सकती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगी। और हमेशा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी और निगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का गेम 0.3 है, तो लूजिंग का गेम क्या होगा, 1 माइनस 0.3। 1 में से हम 0.3 माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। क्योंकि कोई भी गेम है तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का गेम प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग का गेम इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, कोई भी इवेंट होने की प्लस में इवेंट ना होने की, बाहर ऊपर लगा देते हैं नॉट हैपनिंग इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हैपनिंग व्हिच इज हैपन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी गेम है तो जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी दोनों की 1 आएगी। तो अगर मान लो विनिंग का गेम 0.3 है, तो लूजिंग का गेम क्या होगा, 1 में से 0.3 माइनस कर दो तो 0.7 हो गया। कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो ना होने की क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.3 तो 0.7 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये पहले में आपको फिलअप ही करना है। सेकंड में क्वेश्चन नंबर यहाँ आप 5th से कर सकते हो। इफ PE इज इक्वल टू 0.4, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.4 है, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है PE, तो नॉट हैपनिंग ई कितना, PE की वैल्यू 0.05 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें आएंगे, 1-2 नंबर के। तो PE इज इक्वल टू 0.05 है, तो नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। 1 में से 0.5 माइनस करो तो 0.95 आ जाएगा, 0.95। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। क्वेश्चन नंबर 6 मिला 308 नंबर पेज पर, 308। यस सर। तो अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली,
Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? तो ऑरेंज होता है ही नहीं इसमें, लेमन ही तो है, तो ऑरेंज की क्या आएगी, 0 हो जाएगी. फिर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 7 में इट इज गिवन दैट, तो 0 और 1, पहले का 0 आंसर और दूसरे का 1. ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का 1 हो जाएगा क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है. इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स. पढ़ो 7वां क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7. Okay, sir. It is given that in a group of 3 students, the probability of two students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday? हाँ, तो 7th में इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0. तो सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे PB लिख लेते हैं, बर्थडे का PB. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे नॉट हैपनिंग. इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब PB नॉट इज इक्वल टू 0.992 दिया है. What is the probability that the 2 students have the same birthday? 2 students have the same birthday. तो probability of same birthday का क्या आएगा, PB is equal to 1 minus PB not birthday. same birthday ना होने की 1 में से माइनस कर दोगे, तो 1 minus 0.992 माइनस करोगे तो 0.008 हो जाएगा. कि 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का सेम डेज बर्थडे ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है. तो सेम डेज में बर्थडे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर दो. 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का सेम डेज में बर्थडे ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.992. तो टू स्टूडेंट्स का सेम डेज में बर्थडे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.992, तो ये 0.008 हो गया. ये क्वेश्चन आपका 7 था. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, 8वां क्वेश्चन पढ़ो बेटा. Yes, sir. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is first red and second not red? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में a bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग है, मान लो ये बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं. 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स हैं इसमें, बैग में 5 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक, अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. अब टोटल कितनी बॉल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 में 5 ऐड करो 8 बॉल्स हो गई. तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई, 8 बॉल्स हैं. अब आप प्रोबेबिलिटी पता करो कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेड बॉल, तो PR प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, PR मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स. तो रेड बॉल्स कितना है, 3 है, और टोटल कितनी है, 8 बॉल्स है, तो 3/8 हो गया. फिर सेकंड में नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, इसका मतलब ब्लैक बॉल की पूछा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा, 5/8, क्योंकि रेड माइनस कर दो तो ब्लैक बॉल आ जाएगा, या 1 में से 3/8 माइनस कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, 1 में से माइनस करो तो 1 माइनस 3/8, तो 8 1 जा 8 माइनस 3 5/8 हो जाएगा. या पहले से रेड बॉल माइनस कर दो, जो रिमेनिंग बचा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, या 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था. समझ में आ गया. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, 9 नंबर. Yes, sir. A box contains 5 red marble, 8 white marble, and
4 green marble. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be first red, second white, third not green? हाँ, एक बैग है, a box contains 5 red marbles. एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, व्हाइट मार्बल्स हो गया 8 व्हाइट कलर का, और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हो गया। तो टोटल कितने मार्बल्स हुए? 5 प्लस 8 प्लस 4, तीनों ऐड करो, 8 और 5 13 और 4 17 मार्बल्स हो गए टोटल। समझ में आया? Yes, sir. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विद द रेड? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स पी आर इज इक्वल टू, तो 5/17 हो जाएगा रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी। सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स पी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो व्हाइट मार्बल्स 8 है और टोटल 17 है, तो 8/17 हो जाएगा। 17/8 नहीं होगा, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है। तो पहले यहाँ पॉसिबल आउटकम्स अपान में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन मार्बल्स आप माइनस कर दो, तो 8 और 5 13, ग्रीन पहले से माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, तो 8 और 5 ऐड कर लो, तो 13/17 हो गया नॉट ग्रीन की। या आप ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो पीजी इज इक्वल टू 4/17 आया। अब आपको पीजी नॉट पता करना है, तो 1 में से हम पीजी माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 4/17, इसका मतलब एलसीएम लोगे तो 17 1 जा 17 माइनस 4 13/17 आ गया। आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो, या पहले मार्बल ही आप कम कर लो, रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो ग्रीन मार्बल्स, तो 4 माइनस कर दो, तो 8 और 5 को ऐड कर लो, रेड मार्बल्स और व्हाइट मार्बल्स दोनों को ऐड करो, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दो, तो पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। अब पिग्गी बैंक, पिग्गी मतलब बच्चों का बैंक। Yes, sir. हाँ, अब पिग्गी बैंक कंटेन्स, हाँ पढ़ो। A piggy bank contains 150 paise coin, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coin, and 10 rupees 5 coin. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the kids turn